आज का हमारा विषय है प्रेम। और ये बहुत अद्भुत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ जो पिता ने मुझे दिखाया इस विषय के बारे में। और जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये अच्छा होगा कि जो अगर आप सनशिप का जो मैसेज है उसको पहले सुने, वो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। उसके बारे में आप उद्धार के बारे में और जो कार्य पवित्र आत्मा आपके अंदर कर रहे हैं उसके बारे में सीख सकते हैं। और फिर हम इस विषय पे आते हैं। आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ चित्र बना के। तो आप में से कितने हैं जिनको सच्चा प्यार या फिर सच्चा प्रेम चाहिए? हम सब ने जो है बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है और हॉलीवुड मूवी में देखा है कि संसार ने एक अलग परिभाषा जो है वो प्रेम के लिए दी है। लोग जो उस प्रेम की परिभाषा को पकड़ते हैं और बाद में कुछ समय बाद वो निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसे प्रेम के बारे में बताती है जो कभी असफल नहीं होता, और ये प्रेम जयवंत है। और अगर आप इस प्रेम को पकड़ेंगे, क्योंकि ये प्रेम जो है संसार से नहीं है लेकिन ये प्रेम परमेश्वर से है, और ये जो प्रेम है वो जयवंत होता है। और ये प्रेम बिल्कुल अलग है उस प्रेम से जो आप टीवी में देखते हैं या दूसरे लोगों से हमने सुना होगा प्रेम के बारे में। और जब हम उसके पीछे भागते हैं हम देखते हैं कि वो प्रेम जो है वो जयवंत नहीं है, और हम पिता से पूछते हैं कि ओ पिता ऐसा क्यों है। इसलिए मैं व्यक्तिगत इस विषय के बारे में मैं खोजने लगी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी उस असली प्रेम के बारे में। और मैंने देखा कि जो परमेश्वर पिता का प्रेम है वो संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग है। क्या आप लोग सब इसे देख सकते हैं? ओके। तो हमने सीखा कि एक पुत्र के लिए जो वचन है वो उसके स्थान के बारे में वो बताता है। तो एक वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसमें से आदम ने खाया, और इस वृक्ष का फल है जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। और एक दूसरा वृक्ष है जो जीवन का वृक्ष है। आदम जो है वो एक शारीरिक क्षेत्र में आ गिरा, सब कुछ उसकी पहचान जो उसके शरीर से बनाई गई। और जो दूसरा क्षेत्र है वो स्वर्गीय क्षेत्र है, जो परमेश्वर का क्षेत्र है, जो वचन और सत्य पे आधारित है। तो एक प्रेम है जो संसार का प्रेम है, जो संसार से उत्पन्न होता है, और वो प्रेम है जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, जो प्रेम शरीर में है। और फिर एक ईश्वरी प्रेम है जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। तो इस दो प्रेम के बारे में हम सीखेंगे। एक प्रेम है जो शरीर में है, और दूसरा प्रेम है जो हमें जीवन के मार्ग में ले चलता है। और हम देखेंगे कि प्रेम कैसे दिखता है और इसके बारे में हम और सीखेंगे आज। तो जितने लोग अभी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसे आप क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल ओपन होगी, जिसमें आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो सारे वचन आपको मिलेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय। तो पिता कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। हम पढ़ेंगे 13 अध्याय उसका 31 वचन से। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे के समान भी वैसे प्रेम रखो। तो क्या जानना ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह कैसे प्यार करते हैं? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और कलीसिया में सिखाया जाता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन अगर मुझे एक दूसरे से प्रेम रखना है, जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह का प्रेम किस समान है। और ऐसे प्रेम के बारे में हम सीखेंगे। जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि यीशु मसीह का प्रेम किस समान है, और वो उस प्रेम से बिल्कुल अलग है शायद जिस प्रेम की परिभाषा हमें मालूम है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहाँ भी यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहे जो कुएं के पास थी। वो स्त्री वहाँ पे पानी भरने के लिए आती है, और जब वो यीशु मसीह से बात करती है तो यीशु मसीह उसे सब कुछ उसके जीवन के बारे में बताना शुरू करते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और मैंने वो आराधना शब्द का मतलब जो है वो ढूंढना शुरू किया। और क्या आपको मालूम है कि जो शब्द आराधना है उसका क्या मतलब है? और जो आराधना है उसका इब्रानी भाषा में अर्थ है चूमना या प्रेम। और इस शब्द का मतलब ग्रीक भाषा से आता है, जो शब्द है प्रोस्किनियो।
और प्रोस जो शब्द है उसका अर्थ है किसी की और काइनियो का अर्थ है चूमना। तो जो असली अर्थ आराधना का है वो प्रेम करना या आत्मीयता है, कि मैं आत्मा में परमेश्वर को चूम रहा हूँ, मैं अपना प्रेम उसे प्रकट कर रहा हूँ। और आराधना का असली अर्थ यही है कि जो मसीह है और उसकी दुल्हन जो कलीसिया है उनके बीच में प्रेम, वो आत्मीयता, वो उस प्रेम का प्रगटीकरण है मेरे परमेश्वर पिता के लिए। और जो शब्द आराधना है उसका जो मूल शब्द है वो चूमना है। और आराधना का मतलब ही अपने प्रेम को पिता के लिए प्रकट करना है। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करना, तो उसका अर्थ यही है कि जो प्रेम, जो पिता से की आराधना या प्रेम करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो एक पुत्र के रूप में जो प्रेम है, क्योंकि हमारा जन्म स्वर्ग से हो गया है, क्योंकि आदम ने पाप किया, वो इस शारीरिक क्षेत्र में गिर गया। वो ऐसा क्षेत्र था जो अंधकार का, मृत्यु का जो क्षेत्र था, उसकी एक आँख जो आत्मा की आँख थी वो बंद हो गई और दूसरी खुल गई। और जिस क्षण आपका नया जन्म हो गया, नया जन्म का अर्थ है स्वर्ग से नया जन्म, अब मैं और आप एक अलग क्षेत्र से हैं और अब हम सीख रहे हैं प्रेम करना उस रीति से जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया। और अब हम उस समान प्रेम नहीं कर रहे जो प्रेम हमने शायद किसी मूवी में, हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी से देखा, क्योंकि जो ये संसार का प्रेम है वो भावना से प्रेरित है और वो मृत्यु की तरफ हमें लेके जाता है। और फिर एक ईश्वरीय प्रेम है जो प्रेम आत्मा और सच्चाई से है, और ये प्रेम बहुत अलग है, लेकिन ये जो प्रेम है वो जयवंत प्रेम है। हम आगे वचनों में से पढ़ेंगे। प्रेम जो है वो कभी नहीं हारता। हम वचन में से प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। जो हम बाइबल में प्रेम की जो परिभाषा पाते हैं वो है पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय में, पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसे देखिए, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वे अनृति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। आपका सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर पिता के लिए यही है कि आप विश्वास करते हैं जो वो आपके विषय में कहता है। उसकी बातों पे प्रतीति करना है, वही हमारे प्रेम को दिखाता है। वो चूमना है हमारे पिता को। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, ये प्रेम कभी नहीं टलता। आगे पढ़ेंगे। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैंने बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और फिर वहाँ पे आज्ञा दी जाती है कि तुम इस प्रेम की खोज करो। मैं बहुत उत्साहित और जिज्ञासु हूँ इस प्रेम के बारे में सीखने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये प्रेम जो है वो कभी नहीं टलता। जो ये शब्द टलना है, ये ग्रीक भाषा में ये शब्द है पिप्टो, और इसका अर्थ ये है कि ये प्रेम जो है कभी नहीं गिरता। इसका अर्थ है जब आप इस प्रेम को खोजेंगे, ये प्रेम में जो है वो कोई भी पाप नहीं है। ये जो प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रेम की कोई अंतिम रेखा नहीं है। और ये जो प्रेम है वो किसी ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर नहीं आता। मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात की है जिन्होंने कहा कि शादी के बाद जो है हमारा प्रेम जो है वो समाप्त होते जाता है, लेकिन बाइबल जो है वो एक ऐसे प्रेम के बारे में बताती है जो कभी कम नहीं होता। और ये जो प्रेम है वो कभी अपने अधिकार को नहीं खोता। संसार में होता है कि पति व्यभिचार करता है या पत्नी व्यभिचार करती है, लेकिन ये जो प्रेम हम बाइबल में पढ़ते हैं उस प्रेम में अधिकार है, क्योंकि आपकी आंखें सर्वदा एक दूसरे की ओर लगी हैं। और इस प्रेम में मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है।
इसका अर्थ है कि इस प्रेम में ऐसा कुछ है जो वो हमेशा अटल रहता है। आगे और हम वचन से पढ़ेंगे और इन दो तरीके के प्रेम के बारे में हम और सीखेंगे। परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी आराधना या प्रेम करते हैं उन्हें आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जो आत्मा और सच्चाई है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उस स्थान से उसको प्रेम करें। और फिर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरीके से प्यार किया और देखेंगे उसका प्रेम कैसे अलग है। और हो सकता है कि आज के समय में वो उस प्रेम को जो है वो क्रूरता भी समझ सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह इस प्रेम के साथ चलते हैं वो कहते हैं कि ये जो प्रेम है वो कभी नहीं टलता। क्या आप लोग ऐसा प्रेम नहीं चाहते जहां आप देते हैं और मतलब नहीं बनता, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रेम जो है वो जयवंत है? तो एक प्रेम है जो संसार जिसके बारे में जानता है, जो एक शरीर में प्रेम है, और फिर एक परमेश्वर का प्रेम है जो जीवन की ओर हमें लेके जाता है। तो पहले हम उस शरीर के प्रेम के बारे में सीखेंगे या संसार के प्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसका अर्थ है जो संसार का प्रेम है वो हमारी भावना से प्रेरित होता है। जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जिसके बारे में मैं सुनता हूँ, हर एक चीज़ जो मेरे आसपास है वो मेरी भावना से प्रेरित है और इस संसार से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई प्रेम है, लेकिन ये जो प्रेम है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो बाइबल कहती है कि इस प्रकार का प्रेम है। और अगर आप मूवीज देखते हैं और अगर आप प्रभावित हैं इस संसार के चक्र में, हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो लोग शादी उनकी हो चुकी है और ये कितना अद्भुत दिखता है। और बाइबल कहती है कि ऐसा कोई प्रेम में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रेम जो है वो संसार की ओर से है, क्योंकि वो हमारी शरीर की भावना से प्रेरित है। और ये प्रेम जो है वह हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा। इसका अर्थ है, आगे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमने संसार के प्रेम के बारे में बात करी। जब आदम ने पाप किया और वो पाप में गिर गया तो उसने एक शारीरिक क्षेत्र में प्रवेश किया। करते हर एक चीज जो उसने देखी, उसने छुई, सबको उसी के अनुसार पहचान दी। तो ऐसा एक प्रेम है जो संसार से आता है और फिर एक प्रेम है जो पिता की ओर से आता है, जो आत्मा और सच्चाई से है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका 8 अध्याय। इसकी हेडिंग है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। इस वचन में भी शारीरिक प्रेम के बारे में हम सीख सकते हैं। मरकुस 8 अध्याय 27 वचन। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उससे उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी को ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आपको मालूम है कि बाइबल हमें याद दिलाती कि अपने मनों को इस संसार की चीज़ों में नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाया जाए। तो ये किस तरह का प्रेम है? यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और पतरस को एक अद्भुत प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह है। और अचानक से जब यीशु मसीह इस बारे में बात करने जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, कि मैं मारा जाऊंगा और मैं मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठूंगा, और पतरस उसे अलग लेके जाकर कहता है कि नहीं, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और ये बात कितनी आत्मिक और कितनी अच्छी लगती है। लेकिन यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, संसारिक बातें। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया,
अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर में की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जैसे हेब्रन ने आज आराधना के वक्त इस बात को कहा, हर एक पाप जो हमने शरीर में करे, आवश्य था कि यीशु मसीह इस संसार में आए, क्रूस में जाए, ताकि शरीर में उस पाप की दंड की आज्ञा पाए, ताकि मेरी और आपकी जो मांग है इस शरीर में पवित्र ना होने की, उसकी कीमत पहले से ही किसी और के शरीर पर पूरी दी गई है। इसलिए अब हमारी धार्मिकता हमारे कामों के अनुसार नहीं है, वो इस व्यक्ति के अनुसार है जिसने हमारे लिए वो सब कुछ किया, वो उसकी धार्मिकता है। आगे पढ़ेंगे 5 वचन से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, इसका अर्थ है संसारिक बातों पे जो इस संसार की है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इसका मतलब संसार का प्रेम जो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसका अर्थ है ये मुझे शांति दे रहा है। इसका अर्थ है कि अगर मैं इस प्रेम को खोजूंगी वो मुझे शांति देगा। ये प्रेम टलता नहीं, इस प्रेम में जीवन है और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। और ये प्रेम हमारे लिए उपलब्ध है, बस इसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी। क्योंकि जितनी भी पहचान या बीज हमें मिले प्रेम के बारे में वो इस संसार के थे और हम इस ईश्वरीय प्रेम से बिल्कुल अज्ञात थे। आगे वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 5 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है कि हम उस आशा को पकड़ के रखते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती। मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में आशा रखी और मैं लज्जित हुआ, और अब जो है मैं परमेश्वर से नाराज़ हूँ, और तब मुझे लगता है कि वो अभी भी इस संसार के क्षेत्र में है। इसलिए वे निराश होते हैं, क्योंकि वो लोगों से मिलते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी होती है और उनको लगता है कि परमेश्वर ने उनसे बात करी है। जब वो बातें पूरी नहीं होती तब मैं केवल एक बात को जानती हूँ कि एक चीज़ है केवल जो मृत्यु की तरफ हमें लेके जाती है, वो है उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। सब कुछ जो स्वर्ग से है वो बहुत ही अलग दिखता है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो जीवन की ओर हमें लेके जाता है। और वचन इस बात को कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती। तो इसका अर्थ है एक प्रेम है, जब आपका नया जन्म हुआ उसी क्षण एक प्रेम है जो परमेश्वर के द्वारा उंडेला गया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उंडेला गया। और हमने पहले वचनों में सीखा कि पवित्र आत्मा क्या समरण दिलाता है। वो दिलाता है कि हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता हैं, और वो हर एक सत्य जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिखाता है। और इसका अर्थ है कि जो प्रेम और सत्य है वो हमेशा साथ में है, क्योंकि अगर ज़रूरी है, अगर आपको उसके प्रेम को जानना है तो ज़रूरी है उसके सत्य को जानना। वो हमें उस सत्य में हमें प्रेम करता है, वो उस पदवी से, उस स्थान से हमें प्रेम करता है। इसलिए जब हम एक दूसरे को भी प्रेम करें तो अवश्य है कि अपनी पहचान में प्रेम करें। और अगर हम अपनी असली पहचान में प्रेम करना सीखेंगे तो उस प्रेम से बिल्कुल अलग होगा जो इस संसार में प्रेम पाया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने भावनाओं के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार एक दूसरे से प्रेम रखें। हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में। प्रेम सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह प्रेम कभी नहीं टलता। पुत्र, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं अपनी पहचान में बने रहने के द्वारा। हम एक दूसरे को सत्य में प्रेम करते हैं, और ये जो प्रेम है वो नहीं टलता। और जब आत्मा और सच्चाई से आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो उस मरी हुई परिस्थिति में जीवन लाने के लिए भी सामर्थ्य है। आप एक दूसरे से उस सत्य में प्रेम रखें, और इस प्रेम में मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। क्या आप अपने जीवन में इस तरह के प्रेम को नहीं चाहते? क्या अपने वैवाहिक जीवन में जो पानी को दाखरस में बदल देता है वो प्रेम? और ये जो प्रेम है ये किसी भावना या काम के आधारित नहीं है, लेकिन उस सत्य पर आधारित प्रेम है। एक पुत्र के मन से फिर आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र से जो प्रेम करता है वो एक गुलाम की तरह है,
और दूसरे क्षेत्र से जो प्रेम करता है वो एक परमेश्वर के पुत्र के समान है। और हो सकता है इससे पहले बहुत से रिश्तों में आप जुड़े हों, लेकिन आप एक दास के तरह थे जिसमें आप कुछ बोलने का आपको अधिकार भी नहीं था। और दूसरे क्षेत्र में आपको मालूम है कि आप एक पुत्र हैं और आप प्रेम करते हैं एक राजा के समान, एक शेर के समान। जब एक शेर का बच्चा, जैसे हमने संक्षिप्त मैसेज में सुना कि अगर एक शेर का बच्चा लक्कड़बग्गों के मैदान में चले जाता है, वो गुम हो जाता है, तो उस शेर का प्रेम है जो वहाँ पे जाकर उसे उस दास्तव में, उस गुलामी से छुड़ाकर भी उसे वापस अपने घर लेके आता है। और पुराने नियम में हर एक उन कामों को हम देख सकते हैं जो पिता अपने बच्चों के लिए करता है। परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे खिलाफ आता है वो मेरे खिलाफ आता है, तुम मेरी आँख के पुतले के समान हो। वो प्रेम एक दास के समान नहीं है, लेकिन वो प्रेम एक पुत्र के समान है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह के समान प्रेम कैसा है। हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये प्रेम तुम्हें बना रहे, और जिस समान मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे से भी उसी समान प्रेम रखो। और आइए अब देखते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह का प्रेम किस समान है, तो हम वचन में से उसको सीखेंगे। क्या यीशु मसीह का प्रेम आरामदायक है? आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय। स्वर्ग से रोटी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य क्या है? वो कौन सा काम है जो आप करें? सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए कि वह स्वर्ग से आया और आपके पापों के लिए वो मारा गया, और आप जब ये अंगीकार करते हैं तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। और नीचे पढ़ेंगे हम 63 वचन में, और यहाँ पे यीशु मसीह अपने देह के बारे में बोलते हैं, उस स्वर्ग की रोटी के बारे में, कि जब तक तुम मुझसे नहीं खाओगे और जब तक मेरे लहू में शामिल नहीं होगे तब तक तुम अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। और जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहे थे, बहुत से लोग वहाँ पे जो खड़े थे वो नाराज़ हो रहे थे, और क्योंकि उस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। और 63 वचन में हम पढ़ेंगे, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। कई बार जब हम अपने रिश्तों में होते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारे शरीर से जो है वो हमेशा जुड़े रहें, और चाहे आप इसे जितना भी चाहें, लेकिन वचन कहता है कि आत्मा है जो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। अगर आप किसी को शरीर में कोई मार्ग दिखाते हैं तो वो अंत में मृत्यु की ही तरफ ही लेके जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पति पत्नी या फिर बच्चे में, और हर एक रिश्ते जो आपसे जुड़े हैं, याद रखें कि आत्मा है जो जीवन देने वाला है। आगे वचन में पढ़ेंगे, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएंगे। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जो यीशु मसीह के साथ चेले थे उसके बारे में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इस बात से बुरा लगा और वो फिर यीशु मसीह के साथ नहीं चले, लेकिन यीशु मसीह केवल और केवल सत्य बोल रहे थे। आगे लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु मसीह आते हैं और सत्य का प्रचार करते हैं, प्रेम को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया, कि शरीर में मैं तुम्हारे लिए ये जो मांस है और लहू बहे ताकि तुम उद्धार पाओ। और कुछ लोग हैं जो इस सत्य से नाराज हो जाते हैं। लोगों को बुरा लगा यीशु मसीह की बात सुनकर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका प्रेम कैसा है, तो जानना ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान में रहकर वो प्रेम को कर रहा है। क्योंकि अगर एक राजा है, अगर वो चाय भी पी रहा है तो वो उसी समान, एक राजा के समान उस चाय को पिएगा। और अगर वो बाहर जाकर किसी से हाथ मिलाता है तो वो भी एक राजा के समान उससे हाथ मिलाएगा। हर एक काम जो वो राजा करेगा वो अपनी उस पहचान में करेगा कि वह एक राजा है। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और जब मैं और आप प्रेम करते हैं तो हम अपनी पहचान को नहीं भूले कि हम कौन हैं।
आगे पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 वचन। यीशु तूफान में भी सोता है। आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं इस वचन को, मरकुस का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसे ही उसके नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। एक बड़ी आंधी थी, लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी भी भर रहा था, लेकिन वह उस नाव में सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह, क्या आपको चिंता नहीं है ये मेरे जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है? तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आपको मालूम है, जब हम इस दृश्य की कल्पना करते हैं तो ये थोड़ा दया रहित लगता है, और ये जो प्रेम है वो थोड़ा गैर जिम्मेवार लगता है कि देखो यहाँ पे मेरे जीवन में तूफान आ रहा है, क्या आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? और ये प्रेम जो है वो दया रहित लगता है, वो गैर जिम्मेदार लगता है। लेकिन यहाँ पे वचन में देखिए, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यह ग्रीक भाषा में इसका ट्रांसलेशन है, क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य हूँ? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? अब इस बात की कल्पना करिए कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने मित्रों के साथ है, और एक बड़ा तूफान जो है वो वहाँ पे आया और वो वहाँ पे सो रहे हैं। यीशु मसीह क्यों तूफान के बीच में सोते हैं? वो इसलिए सोते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस तूफान से बढ़कर हैं। आप अपने जीवन में आराम तभी कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि आप एक पुत्र हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह से बढ़कर है। वो हर एक चीज़ उसके नाम के नीचे है, और वही पहचान मेरी और आपकी है, क्योंकि मैं और आप अब उस नाम के साथ एक हैं। इसलिए एक पुत्र जो है वो शांत है। संसार के लिए वो दया रहित दिख सकता है कि क्या ये साधारण नहीं है कि हम अपने बच्चों की चिंता करें? हाँ, वो साधारण है, लेकिन वो एक शरीर में एक पहचान के द्वारा है, क्योंकि वचन कहता है तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, और उन्होंने मेरे लिए चिंता करना कम कर दिया है, क्योंकि वो अपनी पहचान में जाग रहे हैं कि अब वो पुत्र हैं, और उन्हें मालूम है जो वो चिंता करते हैं वो उनके अविश्वास को दिखाती है। ये थोड़ा दया रहित दिख सकता है, लेकिन ये उस आत्मा से है जो जिसमें जीवन है और जो तूफान में भी स्थिर रहता है। इसलिए वो प्रेम जिसमें चिंता है कि कॉल करके बोलना है कि अरे तुम कहाँ पे हो, कैसे हो, वो चिंता जो है वो मृत्यु की तरफ लेके जाती है और उसमें कोई जीवन नहीं। लेकिन जो आत्मा का प्रेम है वो दया रहित या गैर जिम्मेदार लग सकता है, लेकिन वो हमेशा स्थिर रहने वाला है। लेकिन ये जो आत्मा का प्रेम है वो अपनी पहचान से आता है कि आप कौन हैं, और जाने कि दूसरा व्यक्ति भी पुत्र की पहचान में है। ये दोनों प्रेम अलग हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का प्रेम के समान है। और मुझे याद है, ये बहुत पुरानी बात है, जब मम्मी जो है विश्वास में नहीं थी तो किसी ने मुझे बाइबल स्टडी के लिए अपने घर में बुलाया था, और उस समय मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। हम रोज़ उनके ब्लड प्रेशर को चेक करते थे एक पंप को इस्तेमाल कर। और मैं इस मीटिंग में जा रही थी, तब अचानक से मेरी मम्मी ने कॉल करके मुझे कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है, वो 104 या 102 हो चुका है, और तुम इस मीटिंग में जा रहे हो। और आपको मालूम है, जब मैंने इसको सुना, उसको सुनने के बाद भी जो है मैं मीटिंग में गई, और मैंने इस बात को कहा कि मैं जैसे मीटिंग में भी जा रही हूँ, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मेरा भाई मुझे कॉल करके बोलता है, तुम एक गैर जिम्मेदार बेटी हो, कि तुम्हें अभी घर में होना चाहिए अपने मम्मी के लिए चिंता करते हुए, लेकिन तुम इस मीटिंग में जा रहे हो। लेकिन मैं फिर भी गई, और इस समय जो है मैं एक बहुत गैर जिम्मेदार बेटी लिख सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की चिंता नहीं करती, मैं उनको कॉल नहीं करती, मैं उन्हें पूछती नहीं हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो मैं उनको कहती हूँ कि आप यीशु मसीह से मांगिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक पुत्र हूँ और मैं एक वाचा के अंदर हूँ, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और जितना मैं इस पहचान में जागूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं देखूंगी कि मेरे जीवन से वो चिंता का सारा विषय जाता रहेगा, और हर एक चीज़ जो मैं अपनी पहचान में होकर करूंगी वो जीवन की तरफ मुझे लेके जाएगा। हमारी लड़ाई अब लहू और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों और अधिकारियों से है। लेकिन वो कैसे जानते हैं कि हम एक पुत्र हैं? वो हमारे उस शांति के स्थान से हमें पहचानते हैं। हम प्रेम करते हैं उस सत्य में, और जितना आप सत्य में रहकर प्रेम करेंगे वो दुनिया के प्रेम से अलग होगा, क्योंकि दुनिया के प्रेम में चिंता है, और अगर आप चिंता नहीं करते तो आप प्रेम नहीं करते। वो संसार से और वो मृत्यु की तरफ लेके जाता है।
और जब आप अपने सत्य में रहकर प्रेम करना शुरू करेंगे, आप जानेंगे कि सब कुछ जो आपका है वो पिता का है। भजन संहिता 91। आप चिंता नहीं करते लेकिन आप अपने मार्ग में जाते हैं, और फिर मसीह में जो आपकी धार्मिकता है वो आपके लिए काम करती है। और यहाँ पे जो यीशु मसीह का प्रेम दिखा कि तूफान में चेले चिल्ला रहे हैं कि तू हमारी चिंता नहीं करता, दया रहित, गैर जिम्मेदार, लेकिन वह एक प्रेम है और वो प्रेम सत्य में है, और उस प्रेम में वो तूफान को भी शांत करता है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है। वो यीशु मसीह से पहले भेजा गया ताकि वो यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करे। और इस अध्याय में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यीशु मसीह को उसके लिए जाना चाहिए था? लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 वचन। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़ाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में। 13 वचन से पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने वो 5000 की भीड़ को जो है भोजन खिलाया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने किसी की हत्या के बारे में सुना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, कि वो यीशु मसीह से पहले भेजा गया उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए। दोनों साथ में अलग अलग कोख में रहे, एक मरियम की कोख में, एक एलिशबा की कोख में। मेरे कहने का अर्थ है कि कैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हत्या के बारे में जब सुना तो कैसे उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया की। मैं भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गई, मुझे वो नहीं पसंद और मैं जाती नहीं, और लोग इस बात से नाराज होते हैं और मैं कहती हूँ कि मैं उस समय को नहीं मनाती। मैं जीवन का उत्सव लेती हूँ और मुझे पता है कि उनका शरीर केवल मरा है लेकिन उनकी आत्मा जीवन में है। और यीशु मसीह ने भी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में सुना तो वो उनके पीछे नहीं गया, वो अपने मार्ग में चला और वो बीमारों को उसने चंगा किया। तो क्या ये कार्य दया रहित नहीं लग रहा? क्योंकि वो उसका मित्र था, उन्हें वहां पे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ यीशु मसीह जाते हैं बड़ी भीड़ के बीच में और वो बीमारों को चंगा करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे प्रेम कर रहे हैं अपनी पहचान में से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है। बाइबल में मृत्यु को एक बैरी कहा गया है। आगे पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लाजर की मृत्यु। मैं और आप प्रेम करते हैं सत्य में। आप लोग अंगीकार कर सकते हैं कि हम जो पुत्र हैं वो प्रेम करते हैं सत्य में। और आप देखेंगे जितना आप एक दूसरे से उस सत्य में प्रेम करेंगे, आप देखेंगे और अधिकताई से जीवन को। और बहुत सी बातों में जिसमें आप चिंता करते हैं, आप देखेंगे कि आप उस संसारिक प्रेम, उस क्षेत्र से बाहर निकल कर आप आत्मिक प्रेम की तरफ, उस जीवन की तरफ आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है राज्य में बहुत से पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को बचाना चाहते हैं राज्य में, और जैसे ही वो अपनी पहचान में आते हैं, अब वो सिर्फ घोषणा करते हैं और अपनी पहचान में बने होने के कारण जो कुछ वो बोलते हैं वो उनके जीवन में स्थापित होना शुरू हो जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 वचन। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, जिससे तू प्रीति रखता है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमार मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना, वो उनसे प्रेम करता था, और जब उसने ये बात को सुना तो वहां पे लिखा है वो 2 दिन और उस स्थान में ठहर गया। इसलिए कि मैंने अपने माँ से प्रेम किया। मेरा प्रेम गैर जिम्मेदार दिख सकता है, लेकिन आवश्यक कि मैं सत्य में प्रेम करूं।
और जब मैं सत्य में बने होकर, अपनी पहचान में बने होकर मैं अपनी माता से प्रेम करती हूँ, तो हो सकता है वो प्रेम संसार के लिए गैर जिम्मेदार दिख सकता है, वो दया रहित दिख सकता है, लेकिन मैं केवल सत्य में बने होकर प्रेम करती हूँ। चाहे वो दया रहित दिख सकता है, लेकिन वो प्रेम जो है वो जीवन को लेके आता है कि उनका बीपी एकदम नॉर्मल हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। और एक प्रेम दिख सकता है कि हाँ, मैं नहीं जाऊँगी प्रार्थना में, मैं आपके पास रहूँगी, मैं आपके लिए गर्म सूप बनाती हूँ, और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्या आपको वो प्रेम चाहिए जो जैवंत है? बाइबल इस प्रेम के बारे में कहती है, उस प्रेम के पीछे जाओ जो प्रेम कभी टलता नहीं। इसका तो उस प्रेम में मृत्यु नहीं है, उसमें जीवन है। और अच्छा है कि मैं यही प्रेम आपको दिखाऊं। हो सकता है कि लोग उससे नाराज हों, उनको बुरा लगे, वो चले जाएं। जैसे यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चल रही थी उनमें से बहुत से लोग चले गए, लेकिन ये जो प्रेम है वो जैवंत है। और ये जो प्रेम है वो पुत्र के पास वो एक विरासत के समान है। और संसार में हो सकता है कि लोग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेम जिसमें बना रहता है वो हमेशा अपने आप को एक पाते हैं मसीह में। और वो इसीलिए क्योंकि आपने सत्य में रहकर प्रेम किया और अपनी पहचान में जागरूक होकर प्रेम किया। मैं और आप एक दास के समान प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं और आप एक पुत्र के पहचान में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। आगे वचन में हम देखेंगे कि कैसे वो 2 दिन वहीं पे ठहर जाता है, और जब वो वहाँ पे आता है तो वो उन सब लोगों से नाराज़ होता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। और वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो लोग अभी तक यीशु मसीह को उस पुनरुत्थान और जीवन के रूप में नहीं देखते। और वचन में पढ़ते हैं हम, वो 4 दिन बाद वहाँ पे लाजर की कब्र के सामने खड़ा होता है, और वहाँ पे लिखा है कि वो सबसे नाराज़ है, वो गुस्से में है। और एक स्थान में तो वो जितने लोग रोते हैं उन सभी को वो कमरे से बाहर भेज देता है। और दूसरे लोगों के लिए बहुत दया रहित और बहुत बुरा लग सकता है कि यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है और इन्हें देखिए। और चेलों को लगा कि यीशु मसीह भी शायद उनके साथ रोने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जो दिखने में दया रहित दिख सकता है, लेकिन वो प्रेम करता है उस सत्य में बने रहकर। और उन्हें मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो वहाँ पे आते हैं और परमेश्वर पिता से कहते हैं कि धन्यवाद हो पिता, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वही मेरा और आपका स्थान है। क्या आपको मालूम है, फर्क नहीं पड़ता आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पिता के जो कान है वो सर्वदा पुत्र के लिए पहले खुले हैं, कि मुझे मालूम है जो मैं कहती हूँ वो आप सुनते हो। ये एक पहचान के बारे में मेरे सत्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जो भीड़ भी थी वो यीशु मसीह को देखकर सोचती होगी कि ये कुछ भी जो मांगता है वो पिता उसे हमेशा देता है। इसका परमेश्वर के साथ एक खास रिश्ता है। और वो खास रिश्ता कैसे था कि उसने कभी भी अपने आप को पिता से अलग नहीं देखा। उसने हमेशा अपने आप को पिता के साथ एक देखा, और मेरी और आपकी पहचान भी अब इसी से मान है। यीशु मसीह उस स्थान में आए, उन्होंने उस सत्य में रहकर उसे प्रेम किया, और यहाँ पे मृत्यु व्यक्ति लाजर जीवन में आ गया। क्या यीशु मसीह दूसरे लोगों के समान हो सकता था? उनके पास जाकर उनको सहानुभूति दे सकता था, लेकिन फिर वहाँ पे शायद कोई जीवन ना होता। इसी तरह मेरे पास्टर ने भी मुझे सहानुभूति दी जब मेरे पिता को कैंसर बोला गया, और मुझे बुरा लगा, क्योंकि अगर आप किसी को दिलासा दे रहे हैं इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप उस सत्य से आपने अभी तक अपनी पहचान नहीं बनाई। और उसके बाद जब मेरी मम्मी को भी कैंसर बोला गया, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपने सत्य, अपनी पहचान में दृढ़ थी। मैं कुछ पल के लिए रोई, लेकिन मैंने उसे अपने आंसू को साफ कर कर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, और मैंने मम्मी को याद दिलाया कि आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि एक वाचा है जो मेरे लिए काम कर रही है, भजन संहिता 91। फिर हमने दूसरा टेस्ट किया और जाना कि वो जो कैंसर रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। और इस प्रेम को जो दुनिया है बहुत बारी गैर जिम्मेदार देखती है या दया रहित देखती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस सत्य में रहकर आप प्रेम करें, क्योंकि इसी प्रेम में आप जीवन को पाते हैं। अब वचन में से यीशु मसीह के तरीकों को देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया। लाजर भी जो है मृत्यु से वो जीवित हो गया। तो क्या अब ये वचन सही ठहरा कि प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम कभी गिरता नहीं है, प्रेम में जीवन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम ने लाजर को मृत्यु में से जीवन में लेके आ गया। आप कौन सा प्रेम चाहते हैं? क्या आपको मालूम है कि बिलवर्ड में एक एग्जाम्पल है, एक गवाही है माधुरी की। जब उनके पिता हॉस्पिटल में थे और वो उस समय अपने हनीमून में थी, उनको खबर मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो खबर सुनी, वह निराश नहीं हो, लेकिन वो अन्य भाषा में वो प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया। और जैसे पता लगा कि उनके पापा गुजर चुके हैं, 45 मिनट बाद उन्हें कॉल आता है, बताया जाता है कि उनके पिता वापस जीवित हो चुके हैं। और इसलिए कि ये बेटी सत्य में रहकर प्रेम करती है, क्योंकि उन्होंने ठाना कि हाँ, मुझे वापस अपने पिता से जाकर मिलना है। और 45 मिनट बाद हमारे बिलवर्ड ग्रुप में मैसेज आता है कि मेरे पिता वापस जीवन में आ चुके हैं।
फिर जब वो अपने पिता से मिलने गई, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया और फिर वो प्रभु के पास चले गए। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये प्रेम अलग है। संसार का प्रेम शारीरिक है और बहुत सी भावनाओं के ऊपर वो आधारित है कि अगर आप बीमार हैं तो मैं आपके लिए एक गर्म सूप लेके आऊँगी। लेकिन राज्य में जो प्रेम है वो अलग है। बिलोवेड की एक गवाही है कि हमारे टेक टीम में हमारे पास कोई ऐसा खास व्यक्ति नहीं था और हमारे पास हमेशा जो है प्लान ए रहता है, प्लान बी नहीं होता। और वैसे ही हमारे आराधना के लिए है, अगर वो नहीं आए तो हमें नहीं मालूम कि हम क्या करेंगे। तो जो हमारी टेक टीम में हीरल, एक दिन उन्होंने मैसेज किया कि मैं नहीं आ सकती और मैंने शीतल को सुबह कॉल किया। उन्होंने कहा मुझे क्या हुआ। और बिलोवेड में आपको अनुमति नहीं है ये बोलने के लिए आप बीमार हैं, क्योंकि ये आपके स्वभाव में ही नहीं है। और जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं करती क्योंकि ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। और जब शीतल ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आज मेरा जो बदन है वो दर्द हो रहा है और मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन और मैंने उसको उत्साहित किया ये अंगीकार करने के लिए कि जो पुनरुत्थान जीवन है वो मुझ में है और वो मेरे शरीर को जीवन दे रहा है। और मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, लेकिन मैं शीतल के घर गई उसके लिए कुछ गर्म सूप बनाने के लिए या उसे प्यार करने के लिए नहीं, लेकिन उसे अभिषेक करने के लिए, क्योंकि जो पुत्र का प्रेम है वो सत्य में है। तो मैं थोड़ा सा तेल लेके शीतल के घर गई और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, क्योंकि हमारे पास टेक टीम के लिए कोई नहीं था। और हमने देखा कि उनके जीवन में गवाही हुई, क्योंकि वो अगले दिन टेक टीम में वो आ गई थी और अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। मैं उनके पास कोई गर्म चाय या कॉफ़ी लेके नहीं गई, क्योंकि दिखने में वो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक शारीरिक क्षेत्र से है। उसमें शायद आप 10-12 दिन और बीमार रहेंगे, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रेम है जो हमेशा जयवंत है। और हमें संसार के चक्र में होकर हम प्रेम नहीं करते, लेकिन हम जो प्रेम वचन में आधारित है वैसे प्रेम करते हैं। और बिलोवेड में नहीं, लेकिन जब मैं अन्य लोगों के साथ, दूसरी कलीसिया के लोगों के साथ अगर कहीं खाने में बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग साधारण रीति से इस बात को लेते हैं कि हम बीमार हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। और मैं देखती हूँ कि ये मेरे लिए कितना असाधारण है और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी वो असाधारण हो, क्योंकि मसीह में होकर हमारे स्वभाव में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और वहाँ पे शीतल मुझे कह रही थी कि तुम ये तेल लेके आए हो, और मैंने कहा कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये बीमारी तुम्हें इसी वक्त छोड़े। और अगले दिन मैंने उन्हें चंगाई में पाया हमारे टेक टीम में। ये प्रेम जो है दया रहित दिख सकता है, लेकिन ये हमेशा जयवंत रहे। आगे पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, 4000 को खिलाना। और हम सब सीख रहे हैं कि यीशु मसीह का प्रेम वो किस समान है। वो हो सकता है कि संसार के लोगों के लिए दया रहित दिख सकता है, लेकिन यीशु मसीह प्रेम करते थे उस सत्य में जिस सत्य की पहचान में वो चलते थे। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप सत्य में रहकर आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हो सकता है कि संसार के लिए आप दया रहित या गैर जिम्मेदार दिख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि वो प्रेम कभी नहीं टलेगा। मरकुस का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय। तो इससे पहले यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया। वो पहले 5000 की भीड़ को वो खाना खिला चुके हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो वो बाकी जितने अन्य लोग थे उन सबसे वो जो है अलग दिखता था। हमने इसकी करुणा और दया के बारे में सीखा, और बाइबल में लिखा है कि कैसे एक विधवा थी जिसका एक लौता बेटा जो है वो मर गया था, और वचन कहता है कि उसे उस पर करुणा या दया आई और उसने उस एक लौते को जीवित कर दिया। और दूसरा हम पढ़ते हैं कि जब 2 अंधे जब वो चिल्ला रहे थे कि यीशु यीशु हमें तू चंगा कर, और उसके चेले जो थे वो उन्हें शांत करा रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा वो ठहर गया, और वचन कहता है कि उनमें उसने अपनी करुणा प्रकट करी। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, अपने मित्रों के साथ हमेशा जब वो रहते थे, तो वो ऐसा था कि वो उनको सिखाना चाहते थे उन सत्यों में से कि तुम जानो कि तुम्हारी पहचान क्या है, और उस सत्य में पकड़कर तुम भी उसी रीति से चलो। क्योंकि आप सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। जो भी प्रकाशन आपको मिले उस पर आप कार्य करने वाले बने। तो यहाँ पे हम वचन में पढ़ेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने पहले 5000 की भीड़ को उन्होंने खिलाया, और बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति अब उनके सामने है जहाँ पे उन्हें 4000 की भीड़ को खिलाना है। और देखिए क्या होता है। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 8 अध्याय के 11 वचन से हम पढ़ेंगे। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। 11 वचन। फिर फरीसी आके उसे वाद विवाद करने लगी और उसे जांचने के लिए उसे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आ भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे वो चेतावनी देता है फरीसियों और हेरोदेस के खमीर के बारे में। 14 वचन। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो।
ये आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आँख रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? यहाँ पे जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं कल्पना करते हैं कि यीशु मसीह जो अपने चेलों को साधारण रीति से नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जताने के लिए कि क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनको बताता है कि जब 5,000 की भीड़ को खिलाया था तो कितनी टोकरियां बाकी रह गई थी, और उन्होंने कहा कि 12। और फिर वो उनसे पूछता है कि जब 4,000 की भीड़ को खिलाया तब कितनी टोकरियां तुमने उठाई, और उन्होंने कहा 7। और फिर 21 वचन में यीशु मसीह उनसे कहता है कि क्या तुम अब तक नहीं समझते? कि जागो जागो, कि अब तक क्यों नहीं तुम समझते? क्यों अपने मनों को कठोर किया है? आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 23 वचन। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। जब वह यरूशलेम में फंसे के समय पर में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब कुछ जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे और कह रहे थे कि आओ हम यीशु मसीह को राजा बनाएं। और यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, कि ये लोग जिन्होंने आज मुझे ऊंचे पे चढ़ाए, यही लोग मुझे कल को गिराएंगे। और वह लोगों की और भीड़ की भावनाओं में नहीं आया, क्योंकि वो एक संसारिक क्षेत्र में पाया जाता है। वो हमें सत्य में प्रेम करता है, और वो उसकी आशा यही है कि जब मैं और आप एक दूसरे से प्रेम रखें तो उस संसार के तरीके में नहीं, लेकिन उस सत्य में प्रेम करें, ताकि उस प्रेम से जीवन उत्पन्न हो। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय। आज मैं चाहती हूँ कि आप इन वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दें, क्योंकि इन वचनों में सामर्थ्य है कि मृत्यु परिस्थिति में भी जीवन लेके आने के लिए। ये जो प्रेम है वो कभी मर नहीं सकता। ये देखने में तो दया रहित हो सकता है, पर ये प्रेम है जो जीवन देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय, उसका 20 वचन। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वह भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। एकता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें सत्य दिखाएं, वहाँ पे आप अपने मुंह को बंद मत रखें। 24 वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरे उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। यीशु मसीह संसार के प्रेम के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन वो ईश्वरीय प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, सत्य में जो है। मुझे याद है बहुत सालों पहले मेरे जीवन में ऐसे 2 व्यक्ति मेरे जीवन में थे, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो मुझे वो सब बातें बताता था, जैसे जो बातें सुनकर मुझे दिलासा मिलता था, मुझे शांति मिलती थी। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा था जो केवल और केवल सत्य बोलता था। तो मैंने उस व्यक्ति को छोड़ा जो सत्य बोलता था, और मैं उसके द्वारा वचन को सुनने लगा। लेकिन कुछ 2 साल बाद मैंने पाया कि फिर से मैं उसी परिस्थिति में आ चुकी हूँ, और जो दूसरा व्यक्ति था जो सत्य को बोलता था वो अभी भी स्थिर है। आपको किसके समान प्रेम चाहिए? जो परमेश्वर का प्रेम है वो इस संसार के प्रेम से पूरा अलग है। मेरे जीवन में 8 या 9 साल पहले मेरे जीवन में एक लड़का आया जो बहुत रो रहा था, अपनी भावनाओं में बहकर वो पूरा प्रेम को मेरे तरफ प्रकट कर रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और सब कुछ जो है वो इतना भावुक था। और आप कल्पना करिए कि आपके लिए कोई रो रहा है और कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उस समय मैं सीख रही थी प्रेम के बारे में, और मैंने देखा, अपने जीवन में अनुभव किया कि जो प्रेम सत्य में है वो कभी नहीं टलता। 72 घंटे बाद वो व्यक्ति एक गिरगिट के समान उसने अपना रूप बदल लिया। मैं और आप संसार के रीति रिवाज से नहीं चलते।
क्योंकि हर एक बातें जो इस संसार की है वो हमारी भावनाओं से, हमारे शरीर से जुड़ी है, और वो सब बातें मृत्यु की हैं। और अगर आप समझदार हैं तो आप ठहरेंगे और देखेंगे क्या ये प्रेम जो है वो शरीर में है या फिर ये जो प्रेम है वो आत्मा और सत्य में है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। इसका मतलब हमें सही करता है, लेकिन वो हमें बीमारी देकर सही नहीं करता, क्योंकि वो हर एक चीज़ यीशु मसीह जिसके लिए मर गया वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा आपको सिखाने के लिए। वो कभी आपको किसी एक्सीडेंट में नहीं डालेगा और बोलेगा हाँ ये मैंने आपको किया ताकि आप इसमें से कुछ सीखें। आप कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो आप कभी कल्पना भी मत करें कि आप परमेश्वर से बेहतर हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। आज के समय प्रभु आपको सिखाता है वचन के द्वारा। वो भेजता है उन लोगों को जो आपको वचन से सिखाते हैं। 7 वचन, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। प्रेम जो जीवन के वृक्ष में से है, पुत्रत्व की सच्चाई में है, वो बहुत अलग है, लेकिन उस प्रेम में शांति है। वो धार्मिकता का फल है। इसका अर्थ है ये प्रेम जयवंत है। ये जो प्रेम है वो धीरजवंत है। मुझे याद है जब मेरी मम्मी, मैं उनको बचाना चाहती थी। जब आप एक परिवार में, तो कुछ लोग अपने मुंह को नहीं खोलते क्योंकि उनको किसी से बहस नहीं करनी। आप जाने कि आप एक पुत्र हैं, अब आप भेड़ के समान लेकिन एक शेर के समान है, और शेर दहाड़ता है क्योंकि वो एक राजा है। और मैंने जितना वचन इनके जीवन में बोला, मैंने वो दोष लगाने वाला वचन नहीं जो हम 10 आज्ञाओं में, नियमों में हम पाते हैं, क्योंकि जब भी वो ऐसे काम करते थे मैं उन पर चिल्लाते थे कि आप नहीं जानते कि आपका एक पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। और हर बार मैं और मम्मी बहस करते थे, लेकिन मैं अपने मुंह को सत्य के लिए खोलती थी। प्रेम बोलता है और वो सत्य को बोलता है, और हो सकता है वो वाद विवाद को लेके आए पर वो साधारण है। लेकिन आप कल्पना करिए अगर आप उस प्रेम में अगर आप बोले ही नहीं तो तुम मत हिलाओ, मत झड़को। और मैं उनको कहती हूँ कि अगर मैं उनको झड़क रही हूँ या हिला रही हूँ या जगा रही हूँ तो वो इसीलिए कि वो अंधकार से उस ज्योति में आए। और जब आप कोई कार्य नहीं करते तो वो उसी स्थान में अंधकार में अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन जब आप उनमें मुंह को खोलते हो, आप देखेंगे कि अंधकार में भी जो लोग हैं वो इस जीवन को प्राप्त करते हैं। आप कभी सत्य के प्रचार करने से कभी ना घबराएं, कि आपके वचन जो हैं वो जीवन और आत्मा है, और वो उन वचनों को सुनकर वो राज्य में प्रवेश करेंगे। प्यार आपके बारे में आपके पिता की गवाही पर विश्वास करता है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय। ये आपके PDF में नहीं है, आप अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं इन वचनों को। हम ये वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ एक अद्भुत गवाही को बांटूंगी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसको जानना ही सत्य है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसका मतलब है सत्य और वचन। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता है। जैसा यीशु चला, मैं भी वैसे ही चलता हूँ। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो सत्य का प्रेम है उसमें ज्योति है और दूसरे में अंधकार। इसका अर्थ है कि हम सत्य में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हम प्रेम करते हैं उस ज्योति में, उस सत्य में, अपनी पहचान के बारे में कि हम कौन हैं। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता,
पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय और 10 वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। आप सबको कैन और हाबिल की कहानी मालूम है। हाबिल वो कौन सी भेंट परमेश्वर के सामने लेके आया? वो एक मेमना लेके आया, एक लहू उसने परमेश्वर को चढ़ाया। और केन क्या लेके आया? केन अपने फसल में से जो से उन्नति मिली थी वो लेके आया। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने कामों के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं, लेकिन केवल लहू है जो हमें उन पापों से क्षमा करता है। और फिर हमें मालूम है कि कैन अपने भाई की हत्या कर देता है और परमेश्वर ने कैन के कामों को पापी, लेकिन उसके भाई हाबिल के काम को धार्मिक गिना गया। और वो जो भेंट हाबिल द्वारा दी गई थी वो एक चिन्ह है यीशु मसीह के लहू के लिए, यीशु मसीह की भेंट के, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं इससे आनंदित हूँ। और यहाँ पे प्रेम जो है वो सत्य में दिखाई पड़ता है। और आवश्यक कि जब आप प्रेम करें तो अपनी पहचान में उस सत्य में बने रहकर एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि जो स्वर्गीय प्रेम है, जो सत्य का प्रेम है, वो इस संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो हमारी भावनाओं में जो हम देखते हैं, जो हम चिंता करते हैं, हमारा अविश्वास, और हमें लगता है कि हाँ शायद ये प्रेम है। लेकिन मैं और आप अब इस प्रेम में नहीं हैं। हम इस स्वर्गीय प्रेम में हैं, उस सत्य के प्रेम में जो जीवन को लेके आता है, और संसार का प्रेम जो मृत्यु की ओर हमें लेके जाता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन कहता है कि आप सत्य के द्वारा प्रेम रखें, अपनी पहचान के बारे में जो आप हैं। मुझे चाहिए कि जब मैं समस्याओं में हूँ ऐसे और लोग चाहिए जो मुझे याद दिलाएं कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ, ना कि वो लोग जो मेरे शरीर में चिंता करें। आगे हम पढ़ेंगे 4 अध्याय का 7 वचन। हे प्रियो, हम आत्मा से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। फिर से यहाँ पे वचन याद दिलाता है हमारे जानने में, हमारे जागरूक होने के बारे में, कि अब हम परमेश्वर से जन्मे और हमने यीशु मसीह के प्रेम को देखा कि अब हम सत्य में और जीवन में प्रेम करते हैं। और ये संसार के लिए जो है दया रहित दिख सकता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 17 वचन। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में कोई भय नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है। संसार में तो भय है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आगे 5 अध्याय में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे 6 वचन में पढ़ेंगे, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर से प्रेम रखें आत्मा और सच्चाई से। और जब मैं और आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हम शरीर में होकर प्रेम नहीं करते, लेकिन हम एकता में, उस सत्य में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। सबसे पहला कार्य हमारा यही है कि हम जाने कि हम कौन हैं, और हमारी पहचान है उसके द्वारा वो सारे काम जो हम करेंगे वो होना शुरू होंगे। जिस तरह मैंने गवाही में बताया, जैसा प्रेम मैंने मम्मी को दिखाया वो दया रहित दिख सकता है, लेकिन वो प्रेम जो है सत्य में है। क्योंकि जितना मैं उनके लिए आराम में रहूंगी, मैं उनको देखूंगी और अधिक स्वर्गीय तंदुरुस्ती में। 8 वचन। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी जो बपतिस्मा के द्वारा है, और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है।
आप विश्वास करें पिता की गवाही के बारे में जो आपके विषय में है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। इसका मतलब है जब आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, उनकी गवाही के बारे में, आप कहते हैं कि पिता आप झूठे नहीं हैं, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। वो कौन सी गवाही है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी? आप अपने प्रेम को परमेश्वर पिता में कैसे प्रकट कर सकते हैं? केवल विश्वास कीजिए जो वो आपके विषय में कहता है, वो झूठा नहीं है। और सबसे बड़ा आदर जो आप परमेश्वर पिता को दे सकते हैं इस बात पे विश्वास करना है कि अब पिता और आप एक हैं। अपने आप को एक से एकता में देखना शुरू कीजिए, और जब आप दूसरों से प्रेम रखें तो उन्हें भी उस एकता के बारे में याद दिलाएं। जब भी आपसे कोई लोग बात करते हैं उनको स्मरण दिलाएं कि मेरा पिता जो है वो आपका भी पिता है। वो आपको भूखा या प्यासा या गरीब नहीं रहने देगा। और आप चिंता ना करिए, क्योंकि वो सारी चिंताएं जो है वो अविश्वास को दिखाती है और वो सिर्फ और सिर्फ संसार में है, वो मृत्यु की ओर जाती है। और दूसरे क्षेत्र में आप चिंता नहीं करते, क्योंकि आपका एक स्वर्गीय पिता है जो जीवन की ओर आपको लेके जाता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 वचन से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और परमेश्वर के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके के उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। इसका अर्थ है कि जितने भी कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता या सुसमाचार सुनाने वाले हैं, उनका केवल एक कार्य है, और अगर वो इस सत्य का प्रचार नहीं कर रहे तो वो मृत्यु का प्रचार है। इसका अर्थ है कि उन सभी को जो है वो सत्य में प्रेम करने का प्रचार करना है, केवल इस संसार के प्रेम का नहीं, लेकिन उस सत्य का प्रचार प्रेम में बने होकर, ताकि हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह बढ़ते जाएं। जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला कि उनको ये बीमारी है, तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप भी एक पुत्र हैं, आप पिता से पूछिए। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हें उत्साहित किया कि आप पिता से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा से पूछिए और उस कार्य को करिए। फिर वो एकांत में गए। मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैं उनको उनकी पहचान में बढ़ा रही हूँ, और मैं अपने पिता को जानती हूँ, क्योंकि एक वाचा है जो मेरे लिए काम कर रही है। और उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा और उनको मूली खाने के लिए कहा, और जैसे वो रोटी और दाल भी खा रही हैं, वो इस बात के स्मरण को ले रही हैं कि जो रोटी है वो आपका ध्येय है और आपके लहू में मैं शामिल होती हूँ। और जैसे वो इस प्रतिक्रिया को कर रहे थे, अचानक से वो देखते हैं कि उनका मन बेचैन होता है। वो वॉशरूम में जाते हैं और देखते हैं कि जो वहाँ पे उल्टी करते हैं, तो हर एक चीज़ जो बीमारी उनके नाक में थी, वो कैंसर के सारे सिम्टम्स, वो सब लहू के द्वारा बाहर आ जाते हैं। सिर्फ याद दिलाया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं उनको संसारिक प्रेम कर सकती थी, लेकिन वो सारे कार्य जो है वो जीवन के फल को उत्पन्न नहीं करते। और दूसरा प्रेम जो है दयारी दिख सकता है, क्योंकि जब भी एक माँ अपनी बेटी को कॉल करती है तो वो कुछ भी नहीं करती। वो इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक पुत्र हूँ और उसी में मुझे शांति मिलती है। और ये प्रेम है जो जीवन को लेके आता है। कौन सा बेहतर प्रेम है? अब मैं और आप एक दूसरे से उस सत्य में अपनी पहचान में होकर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, और फिर आप दूसरे व्यक्ति को भी उसके सत्य और उसकी पहचान में और अधिक आप बढ़ते हैं, और उस बढ़ोतरी में आप उससे प्रेम रखते हैं। तो हम प्रेम में सच्चाई से चलते हैं, और हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़े की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। पुत्र जो है वो आत्मा और सच्चाई से प्रेम रखते हैं। आप जब संसार के क्षेत्र में हैं, आप एक दूसरे से सहभागिता रख सकते हैं, लेकिन आप एक अनाथों की तरह आप सहभागिता रखते हैं। आपका कोई व्यक्तिगत रिक्शा परमेश्वर के साथ नहीं है। जब वहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, उसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। और जब संसार में लोग इकट्ठे होते हैं तो वो एक समुदाय की तरह है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं।
और जो दूसरा क्षेत्र है, जो आत्मा के क्षेत्र है, जब उसमें लोग मिलते हैं तो उसमें लोग अपनी सच्चाई में, अपनी आत्मा में मिलते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब हम लोग मिलते हैं तो हम शरीर से नहीं, लेकिन हम आत्मा में एक दूसरे को याद दिलाते हैं, अपनी पहचान में दृढ़ करते हैं कि हम कौन हैं। मैंने अपनी मम्मी के साथ भी एक सहभागिता रखी, और जब हम मिलते हैं तो वो बात करते हैं कि परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में क्या क्या कार्य करे और कैसे वो धार्मिकता इनके लिए काम करती है। और फिर मैं अपने जीवन से अपने अनुभव को बांटती हूँ। हम दो पुत्र हैं जो सहभागिता रखते हैं। हम लोग अनाथ नहीं हैं, जो समुदाय की तरह कार्य करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं। कोविड में क्या हुआ, चर्च बंद हो गए और बहुत से चर्च जो है इस समय में गिरे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे बाहर निकल कर उसका सामना करना है। सत्य वो है कि हर एक बीमारी का नाम जो है वो सब आपके पैरों के नीचे किया गया है। एक क्षेत्र में आप गुलाम हैं और दूसरे क्षेत्र में आप पुत्र हैं। तो एक बार एक लड़की मेरे पास आई। वो एक लड़के को जानती थी जो विश्वासी था बहुत समय से, और उसके साथ थी, और वो हर एक कामों को करती थी जो व्यवस्था में लिखी गई थी। और एक समय ऐसा है कि उन्होंने बिलवर्ड भी आना बंद कर दिया। ये जो स्त्री हैं वो एक पुत्र हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिन्हें अभी मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और कुछ समय बाद देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है उस स्त्री को जो है अपने क्षेत्र में खींचना शुरू करता है। वो सारे नियम और बंधन जो है उसके जीवन में लगाने पड़ते हैं। और कई बार अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वचन में उन सत्यों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और मुझे याद है मैंने उनको मैसेज लिखा कि आप अपने अधिकार को ना खोइए, जो अधिकार आपको पुत्रत्व से मिलता है। अब कल्पना करिए, ये स्त्री जो है हर एक काम जो है वचन के आधारित कर रही है, लेकिन उसने एक दास का जो है एक पहचान को ले लिया है। अगर वो कुछ गलत भी होता देख रही है, अपने जुबान को उसने बंद किया है, लेकिन जो प्रेम है वो बह रहित है और वो बोलता है। और प्रेम डरता नहीं है चीज़ें खोने के लिए, और जब वो बोलता है वो उस जीवन को काम करता हुआ देखता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो पिता ने मुझे दी है वो मेरे पास आएगी। इसलिए मैंने स्त्री को कहा, ये जो रिश्ता है वो आपको मृत्यु की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप भूल गए हैं अपनी पहचान एक पुत्र की। और मैंने वचन के आधारित मैंने वो सब मैसेज को लिखा, और 3 महीने बाद जो कुछ लिखा गया वो सत्य हो गया। वो रिश्ता टूट गया। वो सब चीज़ें जो है वो सही दिखाई दे रही थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि वो अपने पहचान से दूर हो चुके थे। और उस अनुभव के बाद वो सब कुछ छोड़कर जो अपनी पहचान को उन्होंने पकड़ के रखा, क्योंकि वचन है जो आपके जीवन में फल को उत्पन्न करता है। आप उस वचन को थामे रखिए, उस वचन का आदर करिए, और देखेंगे समय के साथ वो वचन जो है आपके जीवन में फल लेके आएगा। फिर अब ये स्त्री वापस आती है और अपनी पहचान वचन पे आधारित रखती है, उस अनुभव से नहीं जो उनके जीवन में हुआ। उस सत्य को पकड़े रखा कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें वो निराश हो। और वो हर एक दिन वो आनंद के साथ जीते गए, और उन्होंने पिता की गवाही के जो उनके विषय में थे विश्वास किया, ना कि उस व्यक्ति की गवाही पे। और क्या हुआ, पिता ने 1 महीने बाद ही उनके जीवन में एक पुत्र को उनके जीवन में लेके आया। अब उनकी पहचान एक दास के समान नहीं थी, लेकिन वो पुत्र की पहचान में थी, और उन्होंने सीखा उस सत्य को बोलना। और जितना उन्होंने सत्य को बोला, उन्होंने उस पहचान को पकड़ के रखा, जिसमें उन्हें मालूम हुआ कि वो जीवन देने वाला आत्मा है। और इसके द्वारा उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति को भी राज्य में बढ़ाना शुरू किया। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। लेकिन ऐसे रिश्ते में एक में उन्होंने अपनी पहचान जो एक दास के समान रखी, और दूसरे में एक पुत्र के समान। प्रेम जो हमेशा सत्य में बना रहता है, और वो डरता नहीं है बोलने में। इसलिए अगर मैं उस बात के लिए खड़ी होती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, मैं देखूंगी जो मेरा नहीं है वो जाता हुआ है। मेरे जीवन की जो अद्भुत गवाही है, जब मैं यूके में थी, जब मैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिली, उस समय कोई भी मेरे परिवार में मुझ पर विश्वास नहीं करता था। मैं यीशु मसीह के बारे में बोलती रहती थी, क्योंकि जब जब मैंने वचन को बोला और मैं उस सत्य में मैं खड़ी रही, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। आप परमेश्वर को अपने लिए खड़ा देखेंगे जब आप उस सत्य को अपने मुंह से बोलेंगे। इसलिए मुझे याद है जब मैंने मम्मी को कहा कि मैं यूके जा रही हूँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर की बीवी से मैं मिली, और उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया, और जब मेरी फ़ोटोज़ को देखा तो मेरे परिवार वालों को विश्वास हुआ कि ऐसा कुछ है कि इसके जीवन में एक अद्भुत कार्य जो हमेशा होते रहते हैं। मैं एक बार एक सरकारी दफ्तर में थी, और जब मैं वहाँ दफ्तर में गई, मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत जो है करप्शन जो है वहाँ पे मेरे सामने मैंने देखा कि एक बहुत लंबी लाइन लगी है, लेकिन वहाँ पे कई मंत्री हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ मैं उनके असिस्टेंट के पास गई, और मैंने कहा कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो गलत है, और आप समय दें लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि सबका समय कीमती है। मैं तो फिर भी बॉम्बे से हूँ, लेकिन लोग अलग अलग जगह से आते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि सबको मौका मिले। और फिर उसने कहा कि तुम कौन हो जो मुझे ये बातें सिखा रहे हो। और उसने कहा कि ये जो जगह है वो एक मंदिर के समान है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और उसने ऐसे घमंड किया उस जगह के बारे में।
और मैंने कहा कि मैं नहीं जानती आपके भगवान के बारे में, आपके मंदिर के बारे में, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूँगी तो हर एक चीज़ बदल जाएगी यहाँ पे। लेकिन मुझ में वो एक साहस था बोलने के लिए उस जो चीज़ गलत थी, क्योंकि उसके पास सामर्थ है लेकिन मेरे ऊपर वो कोई सामर्थ नहीं रखता। आप जाने कि आप पुत्र हैं और परमेश्वर के पुत्र के पास अधिकार है। और मैं जब उस स्थान से निकली तो मैं बहुत क्रोधित थी और मैंने अपने फ़ोन में इस नोट को बनाया कि इस स्थान में यीशु मसीह की आवश्यकता है। और अगले दिन मेरे मित्र का फ़ोन आता है, और मैं धन्यवादी हूँ कि मैंने कुछ ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ परमेश्वर ने बताया है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा टीवी को ऑन करो। और मैंने देखा कि वो जगह जो है वो सारी जो है वो आग में है, और वो आग उस बिल्डिंग में शुरू हुई उसी स्थान से जिस स्थान में मैं उस बिल्डिंग में उस डिपार्टमेंट में गई थी। आप जानिए कि प्रेम जो है वो बोलता है, वह भय रहित है। और जब आप भय रहित होकर प्रेम करते हैं, आप बोलते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको गलत दिखती हैं। कैसे हैं कि मेरे परिवार की ज़्यादातर सदस्य अब राज्य में हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैंने कभी सत्य का प्रचार करना कभी बंद नहीं किया। क्योंकि जब जब मैंने कोई चीज़ गलत देखी, मैंने उस सत्य को बोला जो आत्मा ने मुझे कहा। क्योंकि एक इमारत भी अगर आप उसमें बहुत बारी हथौड़ा मारेंगे तो वो मार मार कर जो है वो दरार पड़कर वो गिरता है। इसीलिए जब आप वो सत्य को बोलते हैं, वो सत्य बार बार जो है उस बड़े झूठ को भी तोड़ देता है। क्योंकि अब जो है सब लोग मसीह में आ चुके हैं, लेकिन एक समय था कि मैं अपने परिवार में जो है सब लोग मुझ पे दोष लगाया करते थे कि तुम गलत हो। और मुझे याद है एक बारी मम्मी ने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने देखा कि तुम मर जाओगे अगर तुम इस मीटिंग में जाओगे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने फ़ोन काटा और मैं फिर भी उस सभा में गई। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो अलग है। आप हमेशा भय रहित रहे जब आपको मालूम है कि आप सत्य के लिए खड़े हैं। आप वचन से लोगों को बोलिए, जो अंधकार में है वो ज्योति में आएंगे। विश्वास जो है प्रेम के द्वारा काम करता है। अगर आप एक दास्तव में प्रेम करेंगे तो वो मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। आप जब पुत्र की पहचान में प्रेम करेंगे वो आपको जीवन की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। और हो सकता है कि जब हम आपस में मिले इस संसारिक क्षेत्र में, हम हो सकते हैं आपके घर में आए और हम सब बैठकर आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन वो सिर्फ एक अविश्वास को दिखाता है। और परमेश्वर भला है। जब हम आत्मा में, सच्चाई में जब हम प्रेम करते हैं, हम देखते हैं कि जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय जो है वो ज्ञान की शुरुआत है। वो भय जो है वो परमेश्वर से नहीं, लेकिन वो भय जो है वो आपके अंदर से बाहर आता है। और परमेश्वर का भय क्या है? वो उस पाप से घृणा करता है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, यीशु मसीह का भय आपके साथ साथ जा रहा है, और आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो डर के कांपती हैं। इसलिए आप एक मरी हुई जगह में जाएंगे, वो जगह आप जीवन में आ जाएंगी, क्योंकि आप स्वयं ज्योति हैं। और जिस जिस स्थान में आप जाएंगे, अगर वहाँ पे अंधकार है तो वह स्वयं वहाँ पे ज्योति में बदल जाएगा। मैं आज के मैसेज को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो एक पुत्र है वो सत्य में होकर, अपनी पहचान में होकर प्रेम करता है। और हम इस संसार के रीति रिवाज में पढ़कर उस प्रेम की परिभाषा में ना आए जो इस संसार से आती हैं। मेरा विश्वास कीजिए, वो प्रेम जो है केवल मृत्यु की ओर लेके जाएगा। एक प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है, और वो प्रेम धीरजवंत है, वो दयालु है, वो कृपालु है। वो प्रेम जो है वो सत्य में है और वो आनंदित होता है। और आप किसी और से नहीं, लेकिन आप सीखें कि यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया, कि परमेश्वर का प्रेम संसार के प्रेम से अलग है। और कई बारी वो दया रहित दिख सकता है, लेकिन वो उन्हीं का प्रेम है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और हमें भी अब एक दूसरे से प्रेम उसी समान करना है, ताकि जो दूसरा व्यक्ति भी है वो इस प्रेम को, सत्य को अपनी पहचान में लेके आ सके। और अगर आप इस प्रेम के पीछे जाएंगे, इसकी खोज करेंगे, तो आप जानेंगे कि प्रेम कभी नहीं टलता। और इस प्रेम में आप जानेंगे कि ये प्रेम जो है वो भय रहित है। ये प्रेम जो है हमेशा सत्य को बोलता है। क्योंकि अगर आपके पास सत्य है तो आप उस सत्य का प्रचार करिए, उस सत्य में अपने आप को आप हमेशा दृढ़ पाएं। क्योंकि वो जो सत्य है, वचन कहता है कि वो जयवंत है, और ये सत्य है जो उस जीवन के फल को उत्पन्न करेगा। आप इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि पुत्र जो हैं वो अपनी पहचान में से प्रेम करते हैं। हम उस सत्य में होकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि ये प्रेम हम में सदा बना रहे। और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। वो हर एक उन्नति जो आज वचन सुनने के द्वारा मिली है, उसकी भेंट हम परमेश्वर को देंगे। आप मेरे पीछे कह सकते हैं, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरी देह में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। ये ब्रहादारानामा स्टोरियारानामा खातुलोरोपा शिव्रहादारापा स्टोरियारापा
आमेन।